नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृमोसुद केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज आश्रव अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। आश्रव अधिकार में आचार्य भगवान आश्रव से भिन्न भगवान आत्मा हूँ ऐसा कहते हैं, और जहाँ आश्रव से भिन्नता कही वहाँ शरीर और संयोगों की भिन्नता तो गर्भित ही है। क्या बोला? जहाँ आश्रमों से भिन्नता की बात चल रही है तो शरीर संयोग तो ऐसे ही भिन्न द्रव्य है, कर्म तो वैसे ही भिन्न द्रव्य है। समझ आ गई बात? राग से भिन्न हूँ तो शरीर से भिन्न हूँ कि नहीं? बोलो। संयोगों से भिन्न हूँ कि नहीं? तो अंडरस्टूड है ये तो। ये राग पांच का है, इससे भिन्न है तो उससे ही भिन्न है। हाँ, उससे तो भिन्न पहले से ही है, क्योंकि वे तो भिन्न अचेतन द्रव्य हैं। कर्म तो भिन्न अचेतन द्रव्य है, और राग तो अपनी परिणति में होने वाला भाव है। अब सरल दृष्टांत से देखें कि केला अपने छिलके से ही भिन्न है, तो आम से संतरा से। बहुत बढ़िया। बोले इतनी सरल बात है। कोई बोले कि छिलका तो केले का न्यारा है, परंतु आम तो मीठा मेरे कारण ही होता है। आम मीठा क्यों हुआ? कि मैंने मीठा किया आम को, और छिलके को, छिलका तो कड़वा है। अरे छिलके से तो मैं भिन्न हूँ। समझ आ गई बात? ऐसा बहुत लोग ऐसा कहते हैं। नहीं, वो सही बात है, वो राग से तो अपन भिन्न है, राग के तो अपन ज्ञाता हैं, है ना? अरे पत्नी नहीं सुनती, पति नहीं सुनता, अरे बच्चे आज्ञा में नहीं है, अरे मौसम खराब है। तो भैया पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, मौसम, सरकार से न्यारे हो के नहीं? वो तो उसमें गर्भित है। आचार्य भगवान कितनी बार कहेंगे, जीव अजीव अधिकार में भेद ज्ञान कराते हुए आ गए। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो अपनी चर्चा चल रही थी कि भोग्य और अनुपभोग्य है ना, निरुपभोग्य। और आचार्य भगवान ने स्त्री के उदाहरण की बात करते हुए एग्जाम्पल दिया कि जैसे बाल स्त्री अनुपभोग्य होती है और तरुण अवस्था में वो पुरुष को बांधती है। तो टीका में अमृतचंद आचार्य भगवान कह रहे हैं किस पुरुष को बंधन में डालती है? रागी पुरुष को। रागी पुरुष को, वैरागी पुरुष को नहीं। ऐसा इसी प्रकार जो कर्म सत्ता में पड़े हैं वे तो निरुपभोग्य हैं, लेकिन जब उनका उदय आता है तो किसको बंधन में डालते हैं? वे पूर्वबद्ध कर्म रागी जीवों को, जो उनके उदय में जो भी सामग्री प्राप्त होती है उस सामग्री के लक्ष्य से जो राग द्वेष करते हैं वे कर्मों से बंधते हैं। समझ में आ गई बात? इसलिए जो सत्ता में पड़े हैं वे भी, और जो उदय में आ रहे हैं वे भी,
दोनों ही कर्म बंध के कारण नहीं है। बंध के कारण तो राग द्वेष है। और फिर वापस कौन सा मोह, जो मोह के साथ में राग द्वेष है वो बंध के कारण है। बस ऐसा, ठीक है। अभी देखो भावार्थ पढ़ते हैं। कल अपनी चर्चा हो गई थी भावार्थ। द्रव्य आश्रवों के उदय और जीव के राग द्वेष मोह का निमित्त नैमित्तिक भाव है। कर्ता कर्म भाव बिल्कुल नहीं है। कर्म का उदय और जो जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता उनको वो निमित्त पड़ते हैं, और जो अपने स्वभाव को जानता है तो वे द्रव्य प्रत्यय निर्जरित हो जाते हैं, उसको निमित्त नहीं पड़ते। पीछे बात आई थी, क्या बात आई थी कि जीव अपने मोह राग द्वेष से कर्म के बंधन के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। क्या बोला? जीव अपने अज्ञान मोह राग द्वेष से कर्म को बंधने के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। यदि यहाँ राग द्वेष नहीं हो, कौन से अज्ञान जनित मोह जनित राग द्वेष, मोह जनित राग द्वेष क्या है? सीधा सीधा जो अपने को जीव नहीं जानता तो पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, उसको इष्ट पदार्थों में राग और अनिष्ट पदार्थों में द्वेष होता ही है। समझ आ गई बात? तो ये अज्ञान मोह सहित जो राग द्वेष है, ये राग द्वेष उन कर्म के उदय को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करके नवीन बंध का कारण बनता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रव्य आश्रवों के उदय बिना जीव के भाव आश्रव नहीं हो सकता, इसलिए बंध भी नहीं हो सकता। द्रव्य आश्रवों का उदय होने पर जैसे उसमें संयुक्त हो, अर्थात जिस प्रकार उसे भाव आश्रव हो, उसी प्रकार द्रव्य आश्रव नवीन बंध के कारण होते हैं। जिस प्रकार राग द्वेष हो, तीव्र हो, मंद हो, शुभ हो, अशुभ हो, जैसा राग हो वैसा बंध होता है। अभी देखो इसको और समझने की कोशिश करो। जैसे अभी अपन इतने लोग यहाँ पर स्वाध्याय सुन रहे हैं, तो सब एक ही परिणाम से सुन रहे हैं। समझो सबको अभी पूर्व के पुण्य का उदय सबको एक जैसा है। जिनवाणी मिल गई, समय सार जी ग्रंथ लेके बैठे हैं, ये आघाती कर्म का उदय है। टीवी लेके बैठ सकते थे, मोबाइल लेके बैठ सकते थे, न्यूज़पेपर लेके बैठ सकते थे, लेकिन सब जिनवाणी लेके बैठे। तो आघाती कर्म ने अपना ये कार्य कर दिया। अब ये अपन चर्चा कर रहे हैं, है ना, तो ये शब्द सुनने मिल रहे। अब ये आघाती कर्म का कार्य हो गया। अब जीव का परिणाम, अभी कोई एकदम, अभी सबके है ना वो वीडियो ऑन करो, तो अभी कोई एकदम सुव्यवस्थित जिनवाणी को लेके बहुत अहोभाव से, अरे आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, ये तो मेरे ही हित की बात है ना, तो कोई ऐसा विचार करके सुन सकता है। और कोई कैसा विचार करके सुन सकता है? ठीक है सुन लो, अपन भी ज्वाइन हो जाओ, इनको पता लगे हम भी सुनते हैं। कोई ऐसे भी सुनता है।
अब कोई, हाँ ठीक है, हम तो काम करते करते सुनते हैं, तो कोई काम करते करते सुन सकता है, और कोई प्रेशर में आके सुन सकता है, उसका मन नहीं है पर बैठो ऐसे सुन सकता है। तो अब देखो, कर्म का उदय एक जैसा और भाव सबके अलग अलग। अब बंद कैसा होगा? कर्म के उदय के अनुसार बंद होएगा, एक कंडीशन के अनुसार बंद होएगा? नहीं नहीं, जिसको बहुत अहोभाव हो रहा है, हाँ, उसको सातिशय पुण्य बंधेगा। देवशास गुरु के प्रति अहोभाव, ओहो विश्व का ये सर्वोत्कृष्ट कार्य है। उत्साहित होके जो सुनता है, इसमें तो मेरा ही हित होने वाला है, ये तो मेरे ही हित की बात है। प्रद्युम्न भाई साहब ऐसा उदाहरण देते हैं कि जैसे दो लोग बात कर रहे थे, अरे पता है मैंने सोने बनाने की विधि सीख ली है, क्या बताऊं, इतना मजा आता है, और इसको बेच के मैं तो भैया मेरे तो बारे न्यारे हो गए। और ये जरासी भनक बगल में निकलते हुए आदमी को पड़ गई, इतनी सी भनक पड़ गई, मेरे तो प्यारे न्यारे हो गए, सोने बनाने की विधि सीख के आया हूं अमेरिका से। अब बोलो, इतनी भनक में वो व्यक्ति क्या करेगा? इतनी सी भनक में, भाई साहब मेरी हालत बहुत खराब है, देखो आपका भी फायदा, होशियारी बताने लगा, देखो आपका भी फायदा मेरा भी फायदा, मुझे बताओ कैसे क्या करना है, 50% कर लेंगे। बोलो, भाषित, यहाँ पे ये कह रहे हैं अपना हित भाषित होना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, अब वो बोलेगा, वो बोला कि तुम किसी को कहोगे तो नहीं, अब तुमने सुन तो ली है हमारी बात, कल आना 10 बजे। तो कल 10 बजे बुलाया उसने, तो वो कितने बजे पहुंचेगा? 10:15 बजे। विचार करो, और फिर वहां विधि की बात चल रही होगी, तो कैसे सुनेगा? एकदम कीनली, बिल्कुल एक बात मिस नहीं हो जाए, और कदाचित मिस हो जाए, भाई साहब ये वाली बात दोबारा बताओ, उसमें अपना हित भाषित होता है। अब समझो 20 किलो सोना बना लिया, वायु कर्म पूरा हो गया, कितने फायदा मिलेगा? होता कि नहीं होता? ब्रेन हेमरेज हो गया। बोलो 20 किलो सोना से कितना फायदा? बोलो, घर में क्लेश हो रहे हैं, 20 किलो सोना का क्या फायदा? बोलो, ऐसी कंडीशन बनती है कि नहीं बनती? समझ आ रही है बात? यहाँ तत्व ज्ञान हो गया, बाहर में प्रतिकूलता, कितना नुकसान? उल्टा करो, कितना नुकसान? यहाँ तो पीस ऑफ माइंड है, तीन्द्रिय आनंद 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 आनंद। पंडित साहब ने ऐसे बढ़िया बढ़िया भजन लिखे हैं, आएगा 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 आनंद का दिन, आएगा आएगा। कैसे गुनगुनाते होंगे, कैसे लिखते होंगे, कैसे स्वभाव की सन्मुखता का कैसा आनंद कैसे प्रकट करा है उन्होंने, एक एक पूजा, एक एक पाठ, एक एक स्तुति, एक एक भजन। आनंद का दिन आएगा आएगा, स्वरूप सुख में परिणति भी सुख में, निर्ग्रंथ जीवन आएगा आएगा। ओहो, मैं ही सुखमयी हूँ, इसी के स्पर्श से, इसी के ज्ञान से
अनंत शांति उत्पन्न होती है, अनंत शांति, अनंत शांति, अनंत शांति उत्पन्न होती है। अन्य इस पूरे भरे विश्व में भ्रम है अकेला, कहीं सुख शांति नहीं है, अकेली भ्रम की जिंदगी है। और ये सत्य जिंदगी है, सच्ची जिंदगी है, और यहाँ पे सच्चा आनंद है, कभी नहीं मिटने वाला आनंद है, अनंत पीड़ा से बचने वाला आनंद है। क्षण भर निज रस को जान चेतन, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्रिय संगी, संगी में भी स्त्री, त्रियंच, सबकी छुट्टी, सबकी छुट्टी। कभी नरक नहीं जाएगा, कभी त्रियंच नहीं बनेगा, एक इंद्री, दो इंद्री, मक्खी मच्छर नहीं बनेगा, हाथी घोड़ा नहीं बनेगा। बोलो, और मनुष्य में भी ये जो अहोभाव से सुनते हैं, सातिशय पुण्य बनेगा, सातिशय। चक्रवर्ती की संपदा क्या होती है? कुछ नहीं। एक वैमानिक देव की जो संपदा है, चक्रवर्ती की संपदा, 6 खंड के अधिपति की संपदा पानी भरती है। अभी तो पता ही नहीं है उनके विषय भोग कैसे हैं। जब तक परिपूर्ण वीतरागता नहीं हो जाती, तब तक बाहर में ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं प्रकृति से मिलती हैं कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। पता ही नहीं है ना, जिनवाणी पढ़े तो पता चले। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? दृष्टांत क्या दिया कि अघाती कर्म के उदय की, द्रव्य प्रत्यय के उदय की सामग्री अभी सबको एक जैसी, और परिणाम सबके अलग अलग। तो उदय के अनुसार बंद होएगा कि परिणाम के अनुसार बंद होएगा? बोलो। अरे बोलो। परिणाम के अनुसार, परिणाम के अनुसार। अब देखना, अब इसी कंडीशन में एक तो है एकदम मिथ्या दृष्टि, जो अपने स्वरूप को नहीं जान रहा, और वो कहता है हम भी स्वाध्याय करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो इसको पुण्य के साथ में अनंत मिथ्यात्व का बंध हो रहा है, और जो पुण्य बन रहा है वो अनंतानुबंधी जाति का बन रहा है। और एक तत्व ज्ञान करके बैठा है, तत्व ज्ञान लेके बैठा है, ओहो मैं जीव हूं। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तत्व ज्ञान चल रहा है, उसको स्वरूप की स्वीकृति हो रही है, सर्वज्ञ देव की स्वीकृति के अनुसार उनके एक एक वचन की स्वीकृति हो रही है। इन्हीं कंडीशन में उसका मोह गल रहा है, बंध नहीं रहा, गल रहा है। और पुण्य जो बंध रहा है उसकी जाति भी हीन हो रही है, डाइल्यूटेड। और स्थिति कर्मों की हीन हो रही है, क्योंकि अब इसका इसी तत्व निर्णय के बीच में इसकी इस संसार की स्थिति घटने लग जाएगी और अनुभाग बढ़ने लग जाएगा, पुण्य का अनुभाग बढ़ जाएगा। बोलो, इसी कंडीशन में तत्व ज्ञानी, जो तत्व ज्ञान करता होगा, उसका मिथ्या तो हीन पड़ता चला जाएगा। उसको बंद हो रहा है और इसको हीन हो रहा है। बोलो, एक ही कंडीशन में, उपयोग के प्रयोग के अनुसार। और आप तो कह रहे थे सातिशय पुण्य, हाँ, पुण्य का अनुभाग बढ़ जाएगा और स्थिति डाउन हो जाएगी। कैसे समझें इस बात को? कि एक व्यक्ति तो 10 रुपया रोज कमाएगा और एक व्यक्ति सिर्फ 10 मिनट दुकान पे जाएगा और 1 करोड़ का फायदा। ये अनुभाग, स्थिति कम, कितने देर दुकान पे बैठा? 1 घंटा, फायदा कितने का हुआ? चलो 10 लाख कर दो, 10 लाख। और वो 10 रुपया टुक 10 रुपया कमा रहा है मुश्किल से। टाइम ड्यूरेशन ज्यादा, लाभ थोड़ा। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन एकदम थोड़ा और लाभ बहुत सारा। ऐसा संसार की स्थिति डाउन हो जाएगी। अब बहुत देर हो रही है परमाणुओं की,
बहुत देर संसार में नहीं रहने वाला ये जीव, और अनुभाग बढ़ जाएगा। जहाँ हाथ डालो वहीं लाभ वही लाभ। घर में अनुकूलता प्रतिकूलता प्रसंग बन रहे हैं, कैसे कैसे तरह तरह के, यहाँ तो आनंद 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 आनंद। क्यों? उसने भेद विज्ञान किया है। यदि केले से छिलका भिन्न है तो आम, संतरा, कीवी, स्ट्रॉबेरी सब भिन्न है, इनसे कोई रिलेशन नहीं है ये। और इसी बीच में यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव है, उसको इन्हीं कंडीशन में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी किसी का बंध नहीं होगा, न तीव्र और न मंद। इसको अनंत संसार मिट गया इन्हीं कंडीशन में। 4 लोग एक साथ स्वाध्याय कर रहे हैं इसी कंडीशन में, उनको बंद ही, एक को तीव्र बंद हो रहा है, एक को मंद बंद हो रहा है, एक को बंद ही नहीं हो रहा। अब एक को कोई अल्प बंद हो रहा है सम्यक दृष्टि जीवों को, तो उसको कौन गिनती कर रहा है? अब फिर उसमें वो फॉर्मूला लगाया जाएगा, जड़ मूल कट गई मिथ्यात्व की, अब वो कितने दिन तक हरा रहेगा पेड़? स्विच ऑफ हो गया पंखा, अब वो कितनी हवा देगा, कितना दुख देगा वो? जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी राग है वो कितना दुख देगा? कुछ नहीं। कितना बंद होएगा उससे? अल्प बंद हो जाएगा। क्यों? अब उसको तो 2 ही गति बची, मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य देव, बस। और वो जो चुटुर पुटुर का सब काम खत्म। देवगति में कितना दुख भोगेगा? मनुष्य में राजा, अर्ध चक्रवर्ती, चक्रवर्ती, प्रति नारायण, नारायण आदि आदि। अब वो मेरे को ख्याल में नहीं है कि प्रति नारायण वगैरह कोई नरक चले जाते हैं क्या। जो भी लगाना सम्यक्त के पदों में प्राप्त होता है। बोलो, इसलिए तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी स्त्रियां चाहिए, बहुत धन चाहिए, तो वो भी आत्मानुभव से मिलता है। बाहर में ले आओ सुंदरी, वो सुने बिल्कुल नहीं तुम्हारी। और अपन पहले चर्चा कर चुके, नहीं हमारी तो सुंदर भी है और बात भी मानती है। 1 मिनट उसकी बात मान के मत देखो तो पता चल जाएगी, धज्जियां उड़ जाएंगी। अनकंडीशनल प्रेम कोई नहीं करता विश्व में। अनकंडीशनल वात्सल्य होता है सम्यक दृष्टि जीवों को। तत्व ज्ञान से रहित जीवों को अनकंडीशनल प्रेम होता ही नहीं है। जो दिख रहा है सो नंबर 1 भ्रम है, और जो दिख रहा है उसमें कंडीशन फुलफिल मत करो तो पता चल जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी। समझ आ गई बात? अद्भुत बात है। क्लियर है? तो क्या करें? यदि जीव भावाश्रम न करे, अब भाषा है न करे, करने की, करने धरने का कोई काम नहीं, स्वरूप समझ के आनंद है तो भावाश्रम उत्पन्न नहीं होता। बस उसको कह रहे न करे तो उसके नवीन बंध नहीं होता। बस सिंपल बात है। अब देखो, अब फिर वापस सम्यक दृष्टि की समस्या है ना, स्वरूप नहीं समझते तो आचार्य भगवान बार बार सम्यक दृष्टि का उदाहरण लेके बात करते हैं। सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी कषाय का उदय न होने से उनको तो उदय ही नहीं है उनका। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम हो गया, या क्षोपशम हो गया, या क्षय हो गया, कोई भी कंडीशन बनी, तो उनको तो उदय ही नहीं है। उदय आ जाए यदि सम्यक दृष्टि का, उनको उदय आ जाए तो मिथ्यात्व का उदय आ जाए पहला गुणस्थान, अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आ जाए दूसरा साधन दूसरा गुणस्थान, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तीसरा गुणस्थान, तो चौथा गुणस्थान ही नहीं रहेगा। हाँ, सम्यक प्रकृति का उदय हो, क्षयोपशम में बदल जाए तो सम्यक दृष्टि बना हुआ है, तो उसको तो उदय ही नहीं है। उसे उस प्रकार के भावाश्रम तो होते ही नहीं है। कॉपर रिमूव हो गया
तो कॉपर का टेस्ट देता ही नहीं है। कोरोना खत्म हो गया तो पॉजिटिव टेस्ट आता ही नहीं है। सिंपल बात है एकदम। और मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी कषाय संबंधी बंध भी नहीं होता। समझ आ रही बात? छायक सम्यक दृष्टि के तो सत्ता में मिथ्यात्व का क्षय होते समय ही अनंतानुबंधी कषाय का तथा तत्संबंधी अविरति और योग भाव का भी क्षय हो गया। अब देखो ये योग भाव को समझना कितनी गजब की बात है। इतनी प्रसन्नता होती है, वो विषय चलता है, वैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, वो जिनवाणी पढ़ो सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब देखो थोड़ी सी योग की चर्चा करें। कौन बताएगा योग मतलब क्या? बोलो। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। सुनो, जैसे अभी बिल्कुल ऐसे आंख बंद करके और एकदम स्थिर होके बैठ जाओ तो सब स्थिर हो गया ना। सुनो, शरीर स्थिर हुआ तो हुआ, लेकिन मैं तो शरीर नहीं हूं, न मेरे हाथ है न पैर है, तो मैं रोक के बैठ गया। मैं तो जीव हूं, और जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो उसके प्रदेश ऐसी कंडीशन में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो रहे हैं। ऐसे बैठ जाओ एकदम आंख बंद करके, हाथ एकदम टाइट से रोक के, पैर बांध के बैठ जाओ। इसको बोलते हैं योग। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। ये पूरे असंख्यात प्रदेश नीचे, पूरे असंख्यात प्रदेश ऊपर, ऐसे चल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। और इन प्रदेशों के परिस्पंदन से बाहर में कर्म वर्गणाएं अट्रैक्ट होती हैं, तो कहते हैं योग से प्रकृति और प्रदेश बंध। अब जैसा भाव है, अभी चर्चा हो गई, मिथ्या भाव नहीं है, अनंतानुबंधी नहीं है, तो न तो मिथ्या तो अनंतानुबंधी अट्रैक्ट होएगी, क्योंकि मिथ्या तो अनंतानुबंधी संबंधी योग भी मिटा है। देखो यहाँ लिखा है, योग भाव का भी क्षय हो गया। और परिस्पंदन तो है अविरति, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान संबंधी, लेकिन मिथ्या तो अनंतानुबंधी संबंधी योग का भी क्षय हो गया। तो ऐसा परिस्पंदन भी नहीं होगा जिस परिस्पंदन से मिथ्या तो अनंतानुबंधी अट्रैक्ट होते थे। सो अट्रैक्शन भी मिट गया, और भाव नहीं है, सो बंधन भी मिट गया, योग भी मिट गया और कषाय भी मिट गई। योग से प्रकृति प्रदेश बंध और कषाय से स्थिति अनुभाग बंध। अब न वो अन्य योग तो है, लेकिन मिथ्या तो अनंतानुबंधी संबंधी नहीं है, और मिथ्या तो अनंतानुबंधी कषाय भी नहीं है, तो ना अट्रैक्शन है और ना बंध है। बोलो, अब फिर से लगाओ वही सारी कंडीशन। एक मिथ्या दृष्टि मुनिराज है, एक चौथे गुणस्थानवर्ती मुनिराज है, एक पंचम गुणस्थानवर्ती मुनिराज है, एक भावलिंगी संत है, 3 कषाय चौकड़ी का भाव। चारों मुनिराज का पड़गाहन एक ही चौका में हो गया। अब एक जैसी मुद्रा खड़े हैं एकदम, 28 मूल गुण का निरति 4 पालन, और सबके ऐसे अंजुली सबकी बंदी है, और इनको रोटी तो उनको रोटी, उनको रोटी, उनको रोटी, इनको अनार का जूस तो उनको 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 उनको। बाहर से देखो तो पता ही नहीं चले, लेकिन अंतरंग, ये तो अंतरंग मामला है। अब अंतरंग में देखोगे तो एक का जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है ना, बाहर में तो सबका ऐसा परिस्पंदन वो दिखाई, शरीर की क्रिया तो सबकी ऐसी दिख रही है, लेकिन आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन सबका न्यारा न्यारा है, योग सबका न्यारा न्यारा है। मिथ्या दृष्टि मुनिराज को ऐसी कंडीशन में आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन मिथ्या तो अनंतानुबंधी संबंधी।
एक का अप्रत्याख्यान संबंधी, एक का प्रत्याख्यान संबंधी, और एक को तीनों ही नहीं है, अकेला संजुलन संबंधी। और बाहर से देखोगे तो सब खड़गासन में और ऐसे अंजुली बंधी और ऐसे आहार कर रहे। कहाँ शरीर और कहाँ आत्मा, समझ में आया? कोई आंख उठा के ऊपर नहीं देख रहा, कोई ये नहीं देख रहा कि किसने आहार दिया किसने नहीं दिया, कोई इशारा नहीं कर रहा कि जे लाओ के बोलाओ, कुछ नहीं। एकदम सबकी सौम्य मुद्रा, शांत मुद्रा, एकदम बाहर से सब ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर का मामला तो गजब की बात है। योग का भी क्षय हो गया होता है, इसलिए उसे उस प्रकार का बंध नहीं होता। औपशमिक सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी कषाय मात्र उपशम में सत्ता में ही होने से सत्ता में रहा हुआ द्रव्य उदय में आए बिना उस प्रकार के बंध का कारण नहीं होता। अब वो सत्ता में तो है, किसी को औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ है, क्षय नहीं हुआ, लेकिन सत्ता में पड़ा है तो पड़ा रहे। सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य अनुपभोग्य है, उदय में आया हुआ द्रव्य भोग्य है। अब हम भोगें नहीं भोगें ये हमारी पर्याय पे डिपेंड करता है। समझ में आ रही है? स्वभाव की सन्मुखता। फिर से क्या था वो? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, नंबर 1। नंबर 2, ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महात्म नाही। नंबर 3, निज आत्म में ही रह लीन चारित्र मोह को करछी। और ये हो गया केवल ज्ञान अनंत सुख। ये 3 सेंटेंस लिख के रख लो, पूरा विधि आ गई। बोलो अजय भैया। जी अपना बताया औपशमिक सम्यक दृष्टि। अरे पहले जरा अपना वीडियो ऑन कर ले करो जरा। हलचल रहती है इसलिए थोड़ा गड़बड़ रहता है। हाँ कोई बात नहीं, प्रश्न पूछने के टाइम तो कर लो। औपशमिक सम्यक दृष्टि का जो आपने बताया उसमें योग नहीं होता, योग भाव नहीं होता उस समय। किसको? औपशमिक सम्यक दृष्टि जो, हाँ, जैसे वो 10वें गुण स्थान में जा रहे हैं ऊपर या ऊपर चढ़ते जा रहे हैं तो उस कंडीशन में योग भाव नहीं होता उनको। होता है ना, जितनी कषाय है उतना योग भाव है। उसी योग का रिलेशन भी कषाय से है। तो अभी क्या बताया? तो केवल उपशम किया है ना उन्होंने। हाँ तो थोड़ी किया है। हाँ तो मत रहने दो फिर। वही देखो, यही विषय चल रहा है, अपना विषय यही चल रहा है। क्या चल रहा है? जो द्रव्य मतलब जो द्रव्य कर्म सत्ता में पड़े हैं सो मिट्टी के ढेले के समान है। वे सत्ता में पड़े हुए कर्म कुछ नहीं करते, किसी अज्ञानी जीवों को भी कुछ नहीं करते। जैसे अभी बहुत सारा कर्म पड़ा है सत्ता में। अभी ऐसा कर्म पड़ा है कि तुम्हें एक इंद्री में जाना है, सपोज एग्जाम्पल है, जाए नहीं कोई, है ना? तो वो अभी उदय में ही नहीं है, तो हम तो मनुष्य गति के जीव हैं। वो क्या कर रहा है? कर्म कुछ नहीं कर रहा। ऐसा तो जो द्रव्य सत्ता में पड़ा है औपशमिक हुआ, तो मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां। सातों की सातों प्रकृति उपशम है उनका उदय नहीं आ रहा। उदय नहीं आ रहा तो सत्ता में पड़ी हुई प्रकृति क्या करेगी? देखो और उदाहरण समझो। अभी बाहर का एग्जाम्पल, ये शरीर है ना, शरीर, ये शरीर में पता नहीं कितने बैक्टीरिया वायरस पड़े रहते हैं। साइंस की बायोलॉजी की भाषा में बोलो तो वो उनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन, एक बाहर में उनकी मोटी सिस्ट होती है, तो वो सिस्ट के अंदर वो बैक्टीरिया वायरस है,
है ना। तो पढ़े हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस पढ़े हैं, अपन को कोई बुखार नहीं आ रहा, खांसी नहीं, जुकाम नहीं। ऐसा नहीं है हमेशा बाहर से ही लगता हो, बॉडी में पड़ा है। अब जैसे ही उसकी बाहरी ऐसी फेवरेबल कंडीशन बनी, कुछ ऐसा खाना हुआ, पीना हुआ, कुछ बुखार, कुछ हीटिंग हुई, कुछ भी ऐसी कंडीशन बनी और उसकी सिस्ट टूटी, और जैसे टूटी और बिखरी ब्लड में, बस वो अपना काम करेगा। बुखार आ गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया। तो कब? वो सिस्ट टूटने पर। अगर वो अपनी सिस्ट के साथ मौजूद है बॉडी में, तो वो कुछ नहीं कर सकेगा बैक्टीरिया वायरस। और इस समय बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस अपने शरीर में है, ऐसा समझो। ऐसे ही बहुत सारा द्रव्य कर्म जो सत्ता में पड़े हैं, वे कुछ नहीं कर सकते। वे तो तभी कुछ कर पाएंगे कि जब वो उदय में आए। अभी बोला ना, अनंत अनुबंधी का उदय आ जाए तो दूसरा गुण स्थान बनेगा। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा, तीसरा बनेगा। मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो पहला बन जाएगा। अब ये भाषा है करने की, वो कि कर्म करा दे, कर्म नहीं कराएगा। उदय आएगा और उधर जीव का नैमित्तिक भाव होगा, तब ऐसी कंडीशन, दोनों कंडीशन एक साथ बनती है। और सत्ता में पड़ा है तो कुछ नहीं, पांचवा गुण स्थान हो गया, सत्ता में पड़ा है, अनंतानुबंधी पड़ा रहे। वो अप्रत्यख्यान भी सेटल डाउन हो गई, वो प्रत्यख्यान भी सेटल डाउन हो गई। सत्ता में पड़ा है द्रव्य, छायोपशमिक भाव के साथ में पांचवा सातवां गुण स्थान चल रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब औपशमिक वो क्या बोलते हैं, जब उपशम श्रेणी कोई चढ़ेगा तो छायोपशमिक भाव से नहीं चढ़ पाएगा, फिर वहां पे दूसरा खेल बनेगा। फिर या द्वितीय उपशम होएगा, नहीं तो फिर वो इन सब का क्षय करेगा, तब छपक श्रेणी आरोहण करेगा। इतनी कंडीशन ऐसे ही बन जाती है। सत्ता में द्रव्य पड़ा रहता है और मुनि दशा हो जाती है, और वहां जाके फिर सत्ता में से अभाव करे परिणामों के बल पे, फिर सबका क्षय कर देगा। वो छायक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। जब तक छायक सम्यक दृष्टि नहीं होगा, तब तक छपक श्रेणी आरोहण नहीं हो सकता, भगवान नहीं बनेगा। छठवा सातवां चलता रहेगा, आनंद भोगते रहेंगे, कर्म सत्ता में पड़े रहेंगे। अपने को तो अपना अतीन्द्रिय आनंद पड़ा है, चल रहा है, पड़ा रहे जो पड़ा है। परिणाम के पुरुषार्थ, विशेष पुरुषार्थ उत्पन्न होगा पर्याय की योग्यता से। कुछ करना धरना नहीं, करने का कोई मामला नहीं, वो पर्याय की योग्यता वैसी आएगी, तीव्र पुरुषार्थ प्रकट होगा, सारे कर्मों का क्षय हो जाएगा, सत्ता में से भी नहीं रहेंगे, छपक श्रेणी आरोहण होगा, सब चारित्र मोहिनी का क्षय करते हुए बस पूर्ण वीतरागी और केवल ज्ञान। ये अनुपभोग्य और उपभोग्य की बात चल रही है। जो द्रव्य सत्ता में पड़ा रहता है वो दुख देने में समर्थ नहीं, और जो द्रव्य उदय में आएगा वो दुख देने में समर्थ है। किसको? मोही रागी द्वेषी जीव को। दोनों कंडीशन है। इसलिए कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं, बालक स्त्री बांधती नहीं है क्योंकि वो अनुपभोग्य है, और वो मैच्योर हुई तो सबको बांध लेगी, पूरी दुनिया को बांध लेगी। क्या मुनिराज को बांध लेगी? कोई सज्जन पुरुष को बांध लेगी? लड़कियां तो बहुत सुंदर घूमती हैं, और आजकल तो स्थिति खराब है, ऊंचे ऊंचे कपड़े पहन के, गिरे गिरे कपड़े पहन के घूमती हैं। तो ऐसी लड़कियां भी क्या सबको बांध लेती हैं? बोलो। दुर्जन को बांध लेती हैं, दुर्जन को, सज्जन को नहीं बांध सकती। ऐसे ही जो कर्म उदय में आते हैं वे सबको बांध लेते हैं, मिथ्या दृष्टियों को बांध लेते हैं, सम्यक दृष्टियों को नहीं बांधते। बेवाले कर्म भी, ये ऐसा मैटर चल रहा है। हाँ बोलिए। इसका मतलब ये हुआ कि क्षय अवस्था में भी और उपक्रम अवस्था में भी, दोनों अवस्थाओं में योग नहीं है। उस प्रकृति संबंधी ये लगाना साथ में,
नेचुरली उस हाँ जिसका उपक्रम है हाँ और जिसका क्षय है उस संबंधी वहाँ पर योग नहीं है, मतलब आत्मस्थितियों का परिस्पंदन नहीं है। हाँ, और वो हेतु है ना, हेतु ये हाँ है, फिर तो चाहे कोई सी प्रकृति अट्रैक्ट होती रहेगी, हाँ हाँ। योग भी नहीं है अब और अब कषाय भी ऐसा नहीं है। ये है कि जब जब उपक्रम अवस्था में है तो सत्ता में तो है, और क्षय अवस्था में नहीं होता है ना, तो क्षय ही हो गया। तो उपक्रम से क्षय उपक्रम में कन्वर्ट हुआ है ना, और फिर क्षय उपक्रम से जब द्वितीय उपक्रम जब होता है, एक तो क्षय अवस्था हुई, वहां से क्षय कर दिया उसने, है ना, तो वहां पे भी तो उपक्रम ही है ना, तो बना रहे द्वितीय उपक्रम में। द्वितीय उपशम में उपशम हुआ। देखो और एक बात सुनो, करणानियों की एक बात और सुनो, छायोपशमिक सम्यक दर्शन, तो फिर भी उसमें सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है ना, देशघाती प्रकृति है, हाँ हाँ है ना, तो वहां पे फिर भी उनको चलमल अघाड़ दोष लगते हैं। लेकिन औपशमिक सम्यक दर्शन तो और क्लीन सम्यक दर्शन है, ज्यादा क्लीन है, और छायोपशमिक से औपशमिक सम्यक दर्शन ज्यादा क्लीन है। उसमें सेटल डाउन है, लेकिन ऊपर पानी एकदम छायकवत निर्मल है, छायकवत निर्मल है वो औपशमिक। इसलिए क्षयोपशम वाला औपशमिक श्रेणी और क्षय छपक श्रेणी दोनों ही नहीं चढ़ सकता, क्योंकि वो चलमल अघाड़ दोष के साथ में है छायोपशमिक सम्यक दर्शन। और औपशमिक एकदम सब पूरा क्लीन पानी, ऊपर पूरी प्रकृति सेटल डाउन। और छह वाले का देखो, छह वाले को इसका भी क्लीन पानी और इसका भी क्लीन पानी, फर्क ये है इसमें कोई मिट्टी नहीं है, इसमें सेटल डाउन है। लेकिन अगर छायोपशमिक को साथ में रखोगे तो उसमें एक घास का धागा निकला है, उसका क्लीन पानी नहीं है इन दोनों जैसा, परंतु वो घास का धागा ऐसा है कि वो पानी को मलिन नहीं करता उतना ज्यादा, मिथ्या दृष्टि जैसा। ठीक है, ये कंडीशन है। देखो ये सारी बातें सर्वज्ञ के, सोचो आपको सर्वज्ञ की महिमा भी कैसे आएगी जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे ना। जय जनाम परम गुरु होए, जय जनाथ परम गुरु होए करते रहो, महिमा नहीं आएगी। जब स्वाध्याय करेंगे और इतने सूक्ष्म सूक्ष्म विवेचन जब हम यहाँ पे देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, ओहो सर्वज्ञ भगवान ने कैसी बातें बता दी। कौन बताएगा ये परमाणु किन्हें दिखाई दे रहे, औपशमिक छायिक और छायोपशमिक किनको दिख रहे, ये सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान है। तब महिमा आती है, ओ प्रभु आप मर्म बताया है जो तुमने, कह न सके कोई और यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। और वीतरागी देव की जब महिमा आएगी तो अपने माँ बाप की महिमा आएगी। ओहो, कहीं हम मुसलमान मनुष्यनी के गर्भ में से पैदा होते तो अभी क्या करते होते। आज हमारे बच्चे को, 3 साल के बच्चे को चॉकलेट पकड़ा, गुब्बारे पकड़ा और उसको बोलो चींटी मार दो, छुएगा नहीं। और वे तो बिना मारे पीटे बातें नहीं करते, 2-2, 5-5, 10-10 साल के बच्चे। अब चाहे वो धर्म का समझ के करें, तो मैं समझ से क्या होता है, अनंत बंद हो रहा है, नरक निगोद जाने की तैयारी चलती है उन जीवों की। और सुनो, हमारे पिताजी बहुत अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? 1 करोड़ रुपया डाल के गए हमारे अकाउंट में। कछु अच्छे नहीं थे तुम्हारे पिताजी। वे पिताजी अच्छे हैं जो बच्चों को तत्व ज्ञान में लगा के गए, जो देव दर्शन करा के गए। वे पिताजी अच्छे हैं। हमारे पिताजी ने तो इतना बढ़िया न्याय किया,
दोनों भाइयों को बराबर पैसा, चारों बहनों को सब दान दक्षिणा करके गए। माँ करके गए, का करके गए? जैन कुल में जन्म लेके तत्व ज्ञान नहीं करा के गए, भगवान से जोड़ कर नहीं गए। समझ में आ रही है बात? बहुत अद्भुत बातें हैं ये। लौकिक की दुनिया एकदम अलग है और पारलौकिक दुनिया एकदम ही अलग है। अद्भुत बात है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। इसलिए उसे उस प्रकार का बंध नहीं होता। औपशमिक सम्यक दृष्टि के, देखो वही वाली बात आ रही है। मिथ्या तथा अनंतानुबंधी कषाय मात्र उपशम्य सत्ता में ही होने से सत्ता में रहा हुआ द्रव्य अनुपभोग्य है, उदय के बिना उस प्रकार के बंध का कारण नहीं होता। अजय भैया, आपको आंसर मिल गया? और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि को भी सम्यक्त मोहिनी के अतिरिक्त 6 प्रकृतियां विपाक उदय में नहीं आती, इसलिए उस प्रकार का बंध नहीं होता। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो छायोपशमिक है ना, तो उसको देशघाती प्रकृति का उदय है, और बाकी 6 का तो उसको भी नहीं है। औपशमिक सम्यक दृष्टि को कितनी प्रकृतियां उपशम में हैं? 3 मिथ्यात्व की और 4 अनंतानुबंधी की। कोई गिना सकता है ये 7 प्रकृतियां? सबको पता चल जाएगी, बोलो। तुम्हें याद है? मिथ्यात् सम्यक जोर से बोलो। मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात् तो सम्यक प्रकृति और क्रोध अनंतानुबंधी क्रोध मान में। ऐसा 7 हो गई। पहली बार किसी को सम्यक दर्शन होता है तो दर्शन मोहिनी अनादि मिथ्या दृष्टि को एक ही प्रकृति होती है, दर्शन मोहिनी। और मिथ्या और सबसे पहले सम्यक दर्शन होने पर उसको 3 टुकड़े हो जाते हैं। सादी मिथ्या दृष्टि जीव की सत्ता में 7 प्रकृतियां मिलेंगी। मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। तो ये 7 प्रकृतियों का उपशम हो रखा है औपशमिक सम्यक दृष्टि को। और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि को 6 प्रकृतियां तो उसको भी सत्ता में है, एक अकेली सम्यक प्रकृति का उदय है बस। समझ में आ रही है? तो इतना बंध तो उसको भी नहीं है, दोनों जीवों को बंध नहीं है। और जो छायिक सम्यक दृष्टि है, और छायिक सम्यक दृष्टि को तो 7 की 7 सत्ता में नहीं है। एक को सत्ता में नहीं है और एक को सेटल डाउन है, तो दोनों अवस्थाओं में दोनों को उस संबंधी बंध नहीं होगा। क्योंकि सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य न सुखी दुखी करने में समर्थ है, न उसके उदय आने पर कोई राग द्वेष उत्पन्न होता है। ये समझना, ठीक है? अभी समय हो गया है, अपन ने एक ही पैराग्राफ पढ़ा है, एक और अभी बाकी है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ये सम्यक्त मोहिनी क्या होती थी? सम्यक्त मोहिनी ये क्या चीज है? वो सम्यक प्रकृति को बोल रहे हैं, सम्यक्त मोहिनी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। मोहिनी कर्म का भेद होने से बोल रहे हैं। अभी चारित्र मोह की आगे चर्चा आ रही है पूरी। ये मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी हो गई। इसलिए पता है द्रव्यान योग के साथ में थोड़ा बहुत करणान योग का ज्ञान होना आवश्यक है। हम तो आजकल है ना, कल्पना दीदी की षटखंडागम की क्लास चल रही है, इतनी सूक्ष्म विवेचन आता है कि बहुत हैरानी होती है। बोलो, सर्वज्ञ भगवान ने उनकी दिव्य में कितनी बातें आ गई हैं। कह रहे हैं ये अब योग मार्गना चल रही है, तो कह रहे हैं कि सिर्फ मन वचन काय और सबके पे भेद प्रभेद, तो ऐसे 15 प्रकार के योग हो जाते हैं।
सिर्फ एक समय के लिए एक योग हुआ बस, वचन योग एक समय के लिए, और दूसरा गुण स्थान में पहुंच गए। एक इतनी सूक्ष्म एक एक समय के भाव की चर्चा जिनागम में आई है। एक समय का योग अकेले एक समय का मिथ्यात्व, कैसी कैसी स्थिति बनती है। कोई चौथे गुण स्थान में था, समझो 2 साल से था, और ऐसा खेल बना मिथ्यात्व में आ गया। कितनी देर? बस एक समय तो हमारे तुम्हारे ज्ञान का विषय भी नहीं है, फिर वापस चला गया चौथे गुण स्थान में। तो मिथ्यात्व का काल कितना? एक समय। समझ आ रही है बात? ऐसी तरह से स्थावर की देखो आखिरी बात बोल रहे, जब चर्चा की जाती है ना तो ऐसी की जाती है कि भाई मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस्तणी। 2 इंद्री में आना दुर्लभ है, चिंतामणि रत्न मिल जाने जैसा। लेकिन बस वहां देखोगे तो कैसी कैसी कंडीशन बता रहे हैं। इसी प्रकार कोई त्रस पर्याय से और एक इंद्री में आ जाए और श्वास के 18वें भाग में उसका मरण हो, उससे एक इंद्री का बस एक भव पूरा करके, अकेला एक भव, कितनी देर के लिए? श्वास का अपन ऐसा एक सांस लें, उसके 18 डिवीजन करो, और उस एक भाग के लिए एक इंद्री में आया और वापस 3 इंद्री हो गया। छोड़ो मनुष्य बन गया, सीधे मनुष्य बन गया, इतनी देर के लिए एक इंद्री में आया बस। ऐसी कितनी जीव राशि है। या अंतर्मूर्ति रुका बस, बोलो 45 मिनट रुका और मनुष्य में आ गया, 4 इंद्री में चला गया, 2 इंद्री में चला गया। और पूरी त्रस पर्याय है 2000 सागर से कुछ अधिक, और उसके भी भव बिल्कुल गिने गिनाए हैं। 2000 सागर तो नरक और देवगति में बीत जाता है मैक्सिमम काल, और उसमें भी स्वर्ग का काल और उससे ज्यादा है। उसमें 700 कुछ है और उसमें 1200 कुछ है। स्वर्ग में 1200, जो कॉपी में लिखा है, इतने काल तो स्वर्ग में बीतता है सब जीवों का, यदि वो त्रस पर्याय को पूरा करता है तो। 700 कुछ नरक के होते हैं, बोलो। और साधिक में ये 2 इंद्री से 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, और मनुष्य और भवनेत्र के भी उसमें गर्भित है साधिक में। बोलो, कल्पना करो, भवनेत्र की भी जिनकी आयु देखो 1260 सागर स्वर्ग के, कहाँ तक? 9वें ग्रेवेग तक, क्योंकि मिथ्या दृष्टि कहाँ तक जा सकता है? 9वें ग्रेवेग तक जा सकता है, उससे ऊपर जाने की तो उसकी सीमा नहीं है। और 12वें स्वर्ग तक ग्रहित मिथ्या दृष्टि भी चले जाते हैं, अन्यमति भी चले जाते हैं, मुसलमान भी चले जाते हैं। मुसलमान में भी कोई बहुत मंद कषाई होते हैं, उन्हें रोजा रखा, भूख बहुत लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन उन्होंने रोजा को तोड़ा नहीं, और ऐसी मंद कषाय रही बहुत। रोजा भी मंद कषाय में ही होती है, और उनके अभिप्राय खोटे हैं, सो मिथ्या तो अनंतानुबंधी का तीव्र पाप लगता है। लेकिन उस मंद कषाय में मरण हो गया और स्वर्ग आदि में जा सकता है वो। कुछ जैनियों की वो नहीं है कि जैनी अकेले स्वर्ग जाते हैं, 12वें स्वर्ग तक ग्रहित मिथ्या दृष्टि चला जाता है, ये समझो। और फिर व्यंतर उसमें व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिषी में तो कोई भी चला जाता है चुटुर पुटुर पूजा पाठ से। ठीक है, 1260 सागर स्वर्ग के और 740 नरक के। और साधिक में कौन है? साधिक में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, मनुष्य त्रियंच, कर्म भूमि के और भोग भूमि के मनुष्य त्रियंच, और भवनेत्रिक। और भवनेत्र की उत्कृष्ट आयु 1 सागर है। असुर कुमार देव की आयु होती है 1 सागर। इतना पूरा मटीरियल, इतने जीव साधिक में गर्भित हैं, जिसमें भोग भूमि के त्रियंच भी हैं,
मनुष्य जिनकी आयु पल्यों में होती है। ऐसे गजब गजब इतना इंटरेस्ट आता है कि देखो कैसे कैसी स्थिति है। और फिर वापस से एक इंद्रिय में, और फिर वापस इतनी पूरी यात्रा करके और तत्व ज्ञान नहीं किया, सम्यक दर्शन नहीं लिया, तो चलो भैया फिर एक इंद्रिय में। पल्ले कितना होता है? पल्ले में भी असंख्यात वर्ष होते हैं, असंख्यात वर्ष पल्ले में। वही गड्ढा वाला गड्ढा भरो और फिर निकालो और फिर कितना काल लगेगा, फिर उसमें उद्धार पल्ले, फिर पल्ले और फिर उसके भी फिर सागर। ऐसी ऐसी कहानी है। गणित भी ये जो है ना अपना एक विषय है करणान योग में, अलौकिक, उसका नाम ही है अलौकिक गणित। जो तुम्हारे इंद्रिय गम में नहीं है वो भगवान से ही स्वीकार करना पड़ेगा। चलो, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू धो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।